साथियों, आज के वीडियो में हम सब देखेंगे जंतुओं में हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होते हैं? तो साथियों, हार्मोन्स वे रसायन हैं जो जंतुओं की क्रियाओं, विकास एवं वृद्धि का समन्वय करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि, ये वो ग्रंथियां हैं जो अपने उत्पाद रक्त में डायरेक्ट प्रवाहित करती हैं, हार्मोन्स कहलाते हैं। साथियों, यहाँ पर हम देखेंगे कुछ प्रमुख हार्मोन्स, उनके उत्पन्न होने की ग्रंथि और उन ग्रंथियों का स्थान और हार्मोन्स के कार्य, ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। साथियों, जो हमारा सबसे पहला हार्मोन्स है उसका नाम है थायरॉक्सिन हार्मोन्स। ये अवटु ग्रंथि के अंदर उत्पन्न होता है और अवटु ग्रंथि साथियों गर्दन में होती है, ठीक है। और इसका कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का उपापचय करना। तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपापचय करने का काम करता है। नंबर 2 आता है हमारा वृद्धि हार्मोन्स, जो कि पीयूष ग्रंथि में उत्पन्न होता है, जिसको मास्टर ग्रंथ भी बोला जाता है। और पीयूष ग्रंथि साथियों मस्तिष्क के अंदर पाया जाता है और वृद्धि हार्मोन्स का काम होता है वृद्धि एवं विकास पर नियंत्रण रखना। नंबर 3 हार्मोन्स आता है हमारा एड्रिनलिन हार्मोन, ठीक है। एड्रिनलिन हार्मोन्स जो कि अधिविक्क के अंदर उत्पन्न होता है और अधिविक्क पाया जाता है किडनी के ऊपर। और एड्रिनलिन हार्मोन्स का काम होता है बीपी यानी ब्लड प्रेशर और हृदय की धड़कन आदि को नियंत्रित करना। नंबर 4 हार्मोन्स आता है हमारा इंसुलिन, और ये हमारा बनता है अग्नाशय के अंदर, और अग्नाशय हमारी होती है उदर के नीचे। इंसुलिन का काम होता है साथियों रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना। अगला हार्मोन्स हमारा आता है लिंग हार्मोन्स। लिंग हार्मोन्स में हमारे 2 हार्मोन्स होते हैं। एक तो टेस्टोस्टेरोन होता है जो कि नर के अंदर पाया जाता है और ये बनता है वृषण के अंदर, और वृषण होता है पेट के निचले हिस्से में। इसका काम होता है यौन आरंभ से संबंधित परिवर्तन, ठीक है। और दूसरा हार्मोन आ जाता है हमारा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो मादा में पाया जाता है और इसका निर्माण अंडाशय के अंदर होता है। तो ये भी हमारा जो यौन आरंभ से संबंधित परिवर्तन को ही नियंत्रित करता है। तो इस तरह से हमने मानव में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख हार्मोन्स को देख लिए और उसके कार्यों को देख लिए हैं। आखिरकार हम सब जो नमक उपयोग में लाते हैं उसमें आयोडीन इतना आवश्यक क्यों होता है, तो आज हम इसको समझेंगे। साथियों, आयोडीन युक्त नमक हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है, क्योंकि जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है उसमें थायरॉक्सिन हार्मोन्स बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के उपापचय का नियंत्रण करता है, जिससे शरीर की संतुलित वृद्धि हो सके। अतः अवटु ग्रंथि, जिसको थायराइड ग्रंथि भी बोला जाता है, के सही रूप से कार्य करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी से गला फूल जाता है, जिसे गॉइटर बीमारी कहते हैं। मधुमेह, जिसको हम डायबिटीज बोलते हैं, इस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। इसका कारण होता है अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। इंसुलिन रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। अगर इसके उपचार की बात करें साथियों, तो इसके उपचार के लिए हमें इंसुलिन का हार्मोन्स का इंजेक्शन लेना पड़ता है। इंसुलिन हार्मोन्स का इंजेक्शन भी लेना पड़ता है। पुनर्भरण क्रियाविधि, हार्मोन का अधिक या कम मात्रा में स्रावित होना हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालता है। पुनर्भरण क्रियाविधि यह सुनिश्चित करता है कि हार्मोन सही मात्रा में तथा सही समय पर स्रावित हो। उदाहरण के लिए रक्त में शर्करा के नियंत्रण की विधि, इसमें अगर इंसुलिन सही समय पर सही मात्रा में उत्पन्न नहीं होता है तो रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे मधुमेह रोग हो जाता है। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन बटन जरूर दबाइएगा। जैसे ही मैं आप लोगों के लिए कोई बेहतरीन वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को सूचना जल्दी मिल जाए। तो चलिए, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद।